अच्छा वो मुझे बताओ, तो भाई तब काम करता था जब तुम्हारी मम्मी जिंदा थी? नहीं। नहीं, तो भाई ने कैसे सोचा, तुमने भाई को काम ढूंढ के दिया? क्या करता है? पहले तो टिफिन देने काम करता था। हाँ। फिर टिफिन का छोड़ के, मतलब वहाँ पैसे कम मिलते थे, कभी काट लेते थे। हाँ। तो दूसरी जगह करता है। कितना पैसा मिलता है उसको? 400। और इसको? 500। और तुमको 1400। सबको मिला के तुम्हारे बच्चे 2400 ऐसे हो जाते हैं। उतने में काम चल जाता है? राशन कितना, कैसा खर्चा चलाती हो? कभी तो इकट्ठा ले आते हैं, नहीं तो कभी कभी भी ऐसे लाते रहते हैं 1-2 किलो। घर में क्या पकाती है? कुछ भी, दाल चावल सब्जी रोटी और भी बनाते हैं। और पापा कुछ नहीं देते? एक पैसा भी नहीं? पापा मांगते नहीं है? मांगते फिर झगड़ा करने लगते। क्या बोलते हैं? कहते तुम लोग पैसे क्या करती है, तुम लोग पैसे घर में ज्यादा खर्च भी नहीं करती हो, और मतलब बहुत कहते हैं। उनको नहीं बुरा लगता कि ये 7 साल की बच्ची काम करती है? पापा ने सामान बेच दिया है, बेच दिया। तो तुम किस पे खाना पकाती हो? चूल्हे। चूल्हे। बेटा तुम लोग क्या समझते हो क्या करना चाहिए? हाँ? हाँ? अच्छा मुझे बताओ, तुमने कैसे सोचा कि तुम काम करोगी? हाँ? मैं बच्चा बताओ, तुम्हारा मन कर रहा था काम करने को कि तुमकी जरूरत थी, तुमने कहा कि इसको काम करना चाहिए? हाँ लक्ष्मी बेटा बताओ। यस। अच्छा तुम चिंता मत करो। हाँ तो मुझे बताओ, फिर तुम स्कूल में इतनी कैसे मेहनत कर लेती हो, इतनी खुश लगती हो? कैसे? ऐसे निकल लेती। ऐसे ही आती? स्कूल क्यों आती हो? पढ़ने के लिए। और क्यों पढ़ती हो? ऐसी हम लोग की जिंदगी अच्छी हो जाए। और कैसी जिंदगी चाहती है बताओ? हाँ? कैसी जिंदगी चाहती है बताओ फिर? वैसी होगी जैसे तुम चाहती, बिल्कुल वैसे होगी। रोते नहीं मेरे, बिल्कुल नहीं रोते मेरे। हाँ? अच्छा बताओ कैसी जिंदगी चाहती है? आंटी एकदम खुशी वाली हूँ यहाँ पे, जहाँ पे अच्छी, मतलब लाइफ अच्छी हो। लाइफ अच्छी क्या होती है तो बताएं, कैसी होती है लाइफ अच्छी? हाँ? पैसे। हाँ, जिसे काम ना करना पड़े ना, ऐसा है ना? और छोटे बच्चे को काम ना करना पड़े। जरा बच्चा, अच्छा नहीं, अच्छा अब छोटी बहन को काम पे नहीं लगाना है, ठीक है? और इसको भी हटाना है कि I'll institute a scholarship for them, all right? And she's not to work. I don't want a 9-year-old child working. हाँ? अच्छा जहाँ तुम लोग काम करते हो वहाँ पे ठीक से तुमको देखते? डांटते वाटते तो नहीं? अच्छे लोग हैं? हाँ? कपड़े वपड़े देते? और भी कुछ देते हैं खाने वाने के लिए? हाँ? अच्छा तुम बताओ, मैं बता रही थी मैं प्रभावित, इम्प्रेसिव जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, आई कांट स्टिल नॉट फाइंड द गुड, कि मैं सोच के हैरान हूँ बिल्कुल। हाँ? और तुम्हारे लिए मेरी बहुत ज्यादा आदर है कि तुम किस तरह इतनी छोटी हो कि तुमको कैसे दिमाग में आ गया कि तुम सब अपने भाई बहनों को इतने पाल रही हो। तुम ही तो पाल रही हो। हाँ, तुम दोनों मिलकर। हाँ, बनना चाहोगी? पहले तो मैंने सोचा कि डॉक्टर बनेंगे। नर्स बनोगी? हाँ, कुछ भी आंटी बताओ। कि नर्स की ट्रेनिंग के लिए आई एम सेंडिंग 2 गर्ल्स, वो आई एम सेंडिंग नैन्सी एंड बीना's daughter। अपेरेंटली 22,000 का है 2 years का खर्चा। Whether I'll give that? Because I will give, जैसे 22 से तो I'll give 18, ऐसे 3 you have to give, नहीं तो फिर वो बीच में ड्रॉप आउट भी हो जाती है। पर 2 साल के बाद अगर इनको जगह जॉब, isn't that good? कितना का है? just find out, हाँ? नर्सेस ट्रेनिंग का। हाँ, तुम्हारे वो ट्रेनिंग में हम सब तैयारी करा देंगे। हाँ, अच्छा तुम चिंता मत करो। अच्छा ये इसकी क्लास में इसकी कैसे परफॉर्मेंस है? अभी थोड़ा सा मतलब टाइम ही नहीं है पढ़ने का, लेकिन फिर भी थर्ड फोर्थ आ जाती है। और ये बिटिया? हाँ, ये अच्छी है। फर्स्ट तो नहीं है लेकिन मतलब फर्स्ट 5 है। हाँ, ये रचना की क्लास, अभी क्लास में रिस्पॉन्स बहुत देती है। हाँ, एक्टिव है। अच्छा एक काम करोगी बेटा, तुमको कैमरा चलाना आता है? कोई हेल्प करेगा? हाँ, इनके घर जाके इनकी फोटो दिया था? अच्छा ये फोटोज लिए? दिखाना मुझे अपने घर की। आंटी उनके पास है। राहुल सर है सर पिक्चर? तनुजा आंटी। हाँ,
अच्छा, आई सी दोज, ठीक है। अच्छा बताओ बच्चों, इनका क्या सोल्यूशन, कैसे क्या करें, कोई बताए? पहले तो इनको पापा को तो मेरा मन चाहे अंदर जाके मारूं मैं। कुछ और इतने छोटे बच्चों को मन भी कैसा आदमी है कि मन मतलब शर्म नहीं आती? आदमी क्या है, मर्द तो कहना ही बेकार। तुमको मारते वारते तो नहीं? हाँ, बच्चों के साथ खेलते? उनके घर में रहते नहीं ज्यादा। घर किसने लिया था? आंटी जब मैं मम्मी थी तभी का था। हाँ। अच्छा, कोई बीमारी में होता बेटा क्या करती हो फिर दवा लाते हैं। कौन से डॉक्टर से? कहीं से भी, उनकी एक संजीवनी है कहीं पे और। हाँ। और होम्योपैथिक की। हाँ, वहां से लाते हैं। तुम बताओ, तुम क्या बनोगी बड़ी होकर? पेंटिंग। हाँ, पेंटिंग करोगी? हाँ, अच्छा। और तुम्हारा हम काम छुड़वा दे तो? हाँ, ना करो तो? करना अच्छा लगता है तुमको काम? क्यों काम करना अच्छा लगता है? बता ना। हाँ, इसको काम करना अच्छा लगता है? किसको झाड़ू पोछा बर्तन करना अच्छा लगता है? लक्ष्मी के लिए एमपी इसको अच्छा लगता है। मम्मी को लगा श्राप था। हाँ, सब लोग लेके आते खाने का लिया। फिर सुबह से बोली मैंने आंटी 7 बजे से खाना बनाना मम्मी क्या टिल 9 आई वाज कुकिंग फॉर हिज फ्रेंड्स। क्या मम्मी का स्टार्ट नहीं, और राशन कहाँ से आया? 150 रुपए का पापा ने दिया, बाकी ये खुद में अरेंज किया। मतलब बार लेने जाती हूँ। 4 लोग और आ गए, 4 लोग मतलब जैसे भंडारे टाइप में बता रही थी, सुबह से रात तक आते ही गए लोग। 150 लोग, 4 लोग नहीं खा सकते। और मान लो तुम मना करती तो क्या होता? मना नहीं कर पाते। यू नो वी शुड टॉक टू हिज फादर। और तुम्हारे पापा से अगर हम बात करें तो करूं? हाँ? तुम चाहती हो ना कि थोड़े पैसे घर में दें, तुम लोग का ध्यान रखें, उनसे हम बात। पीते दारू पीते तो दारू पी पर कुछ किया तो नहीं, बदतमीजी वैसी तो नहीं की कभी भी? हाँ, अगर ऐसे कुछ भी हो तो हमको बताना है उसी वक्त, ठीक है? हाँ, तुम्हारे आस पड़ोस में नहीं कोई हेल्प करता बेटा? आंटी है। कौन? एक पाठक अंकल वकील है। वो क्या करते हैं? वो भी मतलब देखा करते हैं, पापा को समझाते हैं। और वो समझते हैं? उनके दोस्त मतलब सामान दिलाते हैं उनको। दिलाते हैं तुमको सामान? ओके गर्ल्स, वी हैव टू हेल्प यू, ऑलराइट? सो यू विल टेक केयर ऑफ हर, ओके? एवरीबडी हैज टू टेक केयर ऑफ हर। अच्छा, डोंट वरी, यू हैव टू थिंक ऑफ व्हाट I definitely want this guy to ask you to get 700 but I don't want to do all. Don't work at 9. हाँ? ठीक है बेटा, तुम मत काम किया करो। तुमको 500 मिलता है ना, 500 हम दे देंगे, ठीक है? तुम पढ़ के बहुत अच्छा। हाँ, तुम पढ़ना, तुम घर में रहो तो ट्रबल है, घर में रहेगी तो किसके पास? पर बनना चाहती है। पर बेटा वो तुम्हारी 2 छोटी बहनें, उनके पास रहा करो तुम घर पे। हाँ? खाना बना के लक्ष्मी की हेल्प कर देना। तुम घर में काम कर लिया करो, जो भी करना हो। लक्ष्मी की हेल्प कर दो। खाना बनाना। वो जहाँ तुम जाती हो वहाँ दादी बहुत प्यार करती है। Where she goes that दादी is very loving ना। हाँ। हाँ। अच्छा बोलो बेटा। शीला राज। अच्छा शीला बता, हाउ ओल्ड आर यू? आंटी 13। और तुम्हारे घर में कौन कौन? आंटी 3 भाई हैं, एक हम है और मम्मी पापा। अच्छा, और कहाँ पे रहती है? ग्वारी गांव में। पापा क्या करते हैं? पापा स्कूल के बच्चे ले जाते हैं। स्कूल के बच्चे ले जाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, स्टडी हॉल का। रिक्शा? यस आंटी। रिक्शा अपना? नो आंटी, किराए पर है। और मम्मी क्या करती है? मम्मी झाड़ू पोछा बर्तन करती हैं बाहर घरों में। बाहर घरों में? यस आंटी, 4 जगह जाती हैं। 4 जगह। 4 जगह। कितना पैसा होता है? 1500। और पापा को?
पापा को आंटी नहीं मालूम। मम्मी को सबको मालूम है, पापा का मालूम क्यों? पापा आंटी नहीं बताते हैं, बताते ही नहीं है। घर में देते पैसा कि नहीं? नो आंटी, कभी कभी अगर देते भी हैं तो लड़ाई कर लेते हैं। देते हैं फिर लड़ाई करते हैं? यस आंटी। अच्छा, तुम सबसे बड़ी? यस आंटी। छोटे भाई कहाँ है? वो घर में है। घर में? यस आंटी। अच्छा, और स्कूल में जाते हैं? जाते हैं आंटी, महारानी अहिल्याबाई होलकर कॉलेज में। उधर फीस है? यस आंटी। आंटी 100 रुपए है एक बच्चे का। हर बच्चे का? यस आंटी। भाई का 300? नो आंटी, एक भाई का माँ पे फीस। अच्छा, और बहन भी है ना छोटी? नो आंटी, नहीं है। नो। तुम काम करती हो? यस आंटी। कहाँ? आंटी विरामखंड 3 में उधर रहते हैं हम लोग, तो विरामखंड 3 में करते हैं, और 2 जगह मम्मी का हेल्प करा देते हैं, 1 जगह हम करते हैं। आपको कितना मिलता है? आंटी वहाँ पे से झाड़ू पोछा करते हैं तो 250 मिलते हैं। इसको 500 मिलता है? अच्छा, 2 घरों में करती हो? ये 2 घरों में करती है? 2 घर मम्मी का हेल्प कराते हैं और 1 घर हम करते हैं, बस। अच्छा, तो 1500 हमको, 250 तुम्हारा? यस आंटी। और इसमें तुम्हारा काम चल जाता है? आंटी उसमें अपने स्कूल का फीस के निकाल लेते हैं, हाँ। और बाकी जो बचता है तो अपने पास रखते हैं, तो मम्मी को दे देते हैं। अच्छा, घर तुम्हारा पक्का है कैसा है? आंटी वो हम लोग किराए पे लिए हैं, घर पक्का नहीं है। कितना किराया? आंटी वो कच्चा है बिल्कुल, आंटी अच्छा नहीं है, घर बिल्कुल कच्चा है, तो वो 300 रुपए लेती हैं, बस। यस आंटी। पापा देते पैसे? देते तो? आंटी देते नहीं है वैसे, कभी कभी अगर दे देते हैं तो फिर लड़ाई करने लग जाते हैं। मतलब वापस मांगते हैं? वापस नहीं मांगते, कहते हैं कि हम इतने रुपए खर्चा कर दिए, इतने खर्चा कर दिए, मतलब बहुत चिल्लाते हैं, फिर मम्मी को फिर लड़ाई करते हैं, 10 रुपए के मारने लगते हैं। फिर मम्मी को वो मारते तुम लोग क्या करते हैं? आंटी हम लोग रोने लगते हैं, हम लोग बचा नहीं पाते हैं, हम लोग बचाने जाते हैं, फिर हम लोग भी मार खा जाते हैं। मम्मी कभी नहीं कुछ बोलती? मम्मी पापा को समझाती हैं तो, लेकिन फिर कहते हैं कि तुमसे क्या करना है, तुमसे क्या मतलब, हम चाहे जो करें। मारे? यस आंटी। तो तुम लोग को लगता है ठीक है? नो आंटी, नो आंटी। अधिकार है बाप मम्मी को मारने का? नो आंटी। अच्छा, क्यों भाई? हम लोग कभी तुम लोग को मारते? नो आंटी। तो फिर क्यों कोई किसी को मारे? तो किस बात पे मारते? आंटी ऐसे फालतू मारते हैं, लड़ाई कर, दारू पीकर। अच्छा, मुझे बताओ तुम यहाँ कब से पढ़ रही हो? आंटी 2003 में आए थे आंटी पढ़ने, अब केजी क्लास से पढ़ रहे हैं। 13 है, बट क्लास 5 में। इससे पहले कहाँ पढ़ती थी? आंटी कहीं नहीं। आंटी जब बहुत छोटे थे तो एक स्कूल है, सेंट जेम्स स्कूल है विरामखंड 4 में, वहाँ पढ़ते थे, तो आंटी वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होती थी, छोड़ दिया। तो यहाँ केजी में है? यस आंटी। She has moved fast, ना? Double promotion। अच्छा, तुम बताओ तुम पढ़ के क्या करोगे? आंटी अच्छे चीज बनने के लिए आंटी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बने। आंटी डॉक्टर बनना चाहते हैं। और खूब होशियार हो तो बन भी लोगी? यस आंटी। अच्छा, तुम्हारा अब तुम अपना दिनचर्या बताओ, सुबह क्या करते हो? आंटी सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, और मम्मी भी उठ जाती है, मम्मी फिर भाइयों के लिए नाश्ता बनाती हैं, हम उनको फिर स्कूल की तैयारी कर देते हैं, पानी आ जाता है, पानी भरते हैं, फिर हम लोग फिर नाश्ता करते हैं, फिर काम पे चले जाते हैं। काम पे क्या नाश्ता करते हो? आंटी चाय बनाती है मम्मी, और पराठा सब्जी बनाती है। अच्छा, फिर तुम काम पे चले जाते? यस आंटी। फिर वहाँ से काम करके आते हैं, 11:30 बजे घर वापस आते हैं, फिर खाना बनाते हैं, अगर जो टाइम मिलता है, अगर जल्दी आ जाते हैं तो खाना बना लेते हैं, तो फिर खाना बनाने के बाद तैयारी करके स्कूल आ जाते हैं, फिर स्कूल से जाते हैं घर पे। सुबह चले जाते? यस आंटी। फिर हम लोग फिर स्कूल जब जाते हैं तो पानी भरते हैं, पानी भरने के बाद मम्मी का हेल्प करते हैं खाना बनाने में, उसके बाद पढ़ाई करते हैं, सारा काम काम नहीं करने जाते? नो आंटी, शाम। यस आंटी। और मम्मी 2 बार जाती है कि 1 बार? 2 बार। तो दोपहर में? अच्छा, मम्मी दोपहर में चली जाती है? यस आंटी। फिर हम पढ़ाई करते हैं, फिर सारा काम करके मम्मी को पूरा काम करा देते, जब सब लोग सो जाते तो फिर अपने स्कूल का होमवर्क करते हैं। अच्छा, पापा कितने बजे आते हैं? कितने बजे जाते हैं, कितने बजे आते हैं? पापा सुबह 6 बजे चले जाते हैं, और शाम को 8 या 9 बजे आ जाते हैं, कभी कभी 7 बजे आ जाते हैं, बस। और तुमको सेक्युलर अच्छा लगता है? ये प्रेरणा अच्छा लगता है? यस आंटी। क्यों? आंटी बुरी आंटी ना आंटी, बुरी आंटी नहीं है ना। क्यों अच्छा लगता है? आंटी प्रेरणा स्कूल आंटी बहुत अच्छा है, इसलिए।
आंटी आप पढ़ाई बहुत अच्छा आता है आंटी, यहाँ पे हर चीज का आंटी वो आंटी लोग सिखाती है। फिर आंटी यहाँ पे अच्छे से यस आंटी होती तो है आंटी, यहाँ पे बहुत अच्छे से सब लोग आते पढ़ते, अच्छा लगता है आंटी यहाँ पे मुझे। क्यों अच्छा लगता है? कोई चीजें जानती नहीं और कुछ ये अच्छा लगता है जो बहुत अच्छा लगता है। आंटी स्कूल से नहीं, जैसे बाहर से कोई आंटी आती है हमें किसी चीज की जानकारी देती है, यहाँ पर डॉक्टर्स आते हैं, डॉक्टर्स तो और स्कूल में भी आते हैं, बट ये स्कूल हट के है, बिल्कुल अलग सा है, इसमें हम लोग कोई नहीं डांटता है, बिल्कुल हम लोग फ्रीडम के साथ रहते हैं स्कूल में, किसी से डरना नहीं, किसी से ये मम्मी खुश है तुम्हारे आने से स्कूल? यस आंटी। मम्मी पढ़ी नहीं? यस आंटी। आंटी 8th क्लास। तो कभी तुम्हारा होमवर्क कराती है? आंटी मम्मी को टाइम नहीं मिलता है, हम अपने आप कर लेते हैं। भाइयों को मम्मी पढ़ा देती है या तो फिर हम पढ़ा देते हैं। तुम पढ़ाती? यस आंटी। तो तुमको पढ़ाई मुश्किल नहीं लगती? नो आंटी। और पढ़ने के लिए टाइम मिल जाता है घर में? यस आंटी, कभी कभी दोपहर को मिल जाता है या तो फिर शाम को ही पढ़ते हैं सारा काम करने के बाद। पापा इंटरेस्टेड है तुम्हारी पढ़ाई में? कभी पूछते हैं? नो आंटी। पापा कहाँ तक पढ़े? आंटी पापा नहीं पढ़े हैं। नहीं पढ़े। नो मम्मी की उम्र कितनी है? आंटी आई डोंट नो आंटी, नहीं मालूम है। फिर पूछेंगे? नो। लेकिन फिर की मम्मी आएगी। अच्छा, और तुम बड़ी होके डॉक्टर बनो? यस आंटी। जीती रहो, पढ़ो। अच्छा, तुम्हारा नाम? आंटी सुशीला। सुशीला। बताओ बेटा, योर एज, हाउ ओल्ड आर यू? आंटी 13 साल की। 13। और कौन सी क्लास? आंटी क्लास 5। और कब से यहाँ पढ़ती है? आंटी 2003 से। और कौन सी क्लास में? केजी से। अच्छा, इसी के तरह है। Yes. और तुम्हारा फटाफट डबल प्रमोशन हो ये गया? सर हम लोग साथ आंटी पढ़ते हैं। अच्छा, और घर में कौन कौन है? आंटी घर में मम्मी है, पापा है, भाई बहन है। हाँ, कितने भाई हैं? आंटी 6। अब पूछना बड़ा जरूरी है, डिस्कवर्ड जब यहाँ मुझे समझ ही नहीं आई कि और भी दो है छोटे। हाँ, कितने? 6। जी सर। 6 बहने और भाई? आंटी 4 बहन है, 2 भाई है। तुम कहाँ पे हो? कौन सी नंबर? आंटी मैं सबसे बड़ी हूँ। और तुम्हारे सब छोटे हैं। सबसे छोटी बहन कितनी? आंटी सबसे छोटा भाई है अभी, आंटी 9 महीने। 9 महीने का। तो तुम और उससे ऊपर, उससे बड़ा? उससे बड़ा बहन है 2 साल की। फिर आंटी एक बहन है 3 साल की। ये सर। फिर नहीं आंटी 4 साल की। अच्छा, उसके बाद भाई है। हाँ। भाई के बाद फिर एक बहन है। हाँ। फिर मैं। इस स्कूल में कितनी पढ़ती? आंटी सिर्फ जो हमसे छोटी वही पढ़ती है, बाकी सब घर में रहती। क्यों? आंटी वो लोग कहते हैं कि हम पढ़ने नहीं जाएंगे और मम्मी भेजती भी नहीं है। क्यों नहीं भेजती? आंटी भाई को तो इसलिए नहीं भेजते कि स्कूल में चोट लग जाएगी। क्यों? उधर मार पड़ती है? फिर आंटी उसको हल्का सा छू दे तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। बीमार है? विटामिन के डिफिशिएंसी तो नहीं? हीमोफीलिया? अच्छा, और मम्मी क्या करती? मम्मी आंटी कोठी में बर्तन धोने जाती। कितना पाती? आंटी मम्मी एक जगह 700 पाती हैं, 600 और 500, 4 जगह जाती हैं, 4 जगह ऐसी पाती हैं, 500, 600, 700। और पापा क्या करते? पापा आंटी अभी तक तो ऐसे चलाते थे रिक्शा। हाँ। और अब स्कूल का डिब्बा छोड़ते हैं। हाँ। तो उसके आंटी महीने में भी 2 महीने से 1500 मिलते हैं। हाँ। वो एक LIC खुलवाए हैं, उसको सब दे देते हैं। हाँ, तो घर में नहीं देते? और घर में देते हैं तो पलट के फिर से मांगते हैं, अगर नहीं तो लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। और मारते हैं? मम्मी को मारते हैं? तुम लोग को मारते हैं? आंटी मुझे तो नहीं मारते हैं। हाँ। अगर मारते हैं तो अम्मा गुस्सा करती हैं। हाँ। तो फिर अम्मा और बाबू की लड़ाई होने लगती है। अच्छा, तुम काम करती हो? कितने घर? आंटी 3 जगह। और तुमको कितना मिलता है? हमको एक जगह से 500 मिलता है और 2 जगह 450। अच्छा, तो फिर घर में मम्मी देख लेती है इससे? हाँ? तो बाकियों की फीस कैसे जाती है? और आंटी हमारी जो छोटी वाली बहन आती है उसकी फीस हमारी एक आंटी देती है, और जिनके बगल हम लोग रहते हैं वो देती है, और एक और है वो हमारी फीस देती है। अच्छा, जहाँ तुम काम करते सर। कौन काम करते हैं लोग? वो जहाँ स्कूल के पेरेंट या कोई है? नहीं आंटी। कपड़े भी देते हैं? नहीं सर। हाँ?
बनाती हो? वेरी गुड है। तो तुमको बेटा तुम अपना दिनचर्या बताओ कि सुबह इतने घर काम करती हो? आंटी मैं पढ़ने का कब टाइम मिलता है? आंटी मुझे पढ़ने का टाइम जब रात में 11 साढ़े 11 सारा काम खत्म कर लेते हैं तब आंटी पढ़ते नहीं तो सो जाते हैं। अच्छा तो सुबह कितने बजे? सुबह आंटी जब मन होता है 7 बजे उठ जाते हैं, 8 बजे उठ जाते हैं। अरे वाह, काम पे नहीं जाना पड़ता? आंटी डांटती नहीं है, 8 बजे के बाद आंटी सब आंटी कहती है आया करो। हाँ फिर? तो फिर 8 बजे से शुरू करते हैं। और कितने बजे तक? आंटी 11, 12, 1 कभी बज जाता है। फिर स्टूडेंट कहाँ जाती है? आंटी आते हैं, अगर खाना बना रहता है तो खा लेते हैं, नहीं बना रहता है तो थोड़ा बहुत बना देते हैं, खा लेते हैं, चले आते हैं। फिर आंटी यहाँ से जाते हैं तो फिर खाना खा के अम्मा बनाई रहती हैं, खा के फिर स्कूल फिर जाते हैं काम करने। वहाँ पे 2 जगह करके आते हैं, फिर एक आंटी क्या जाते हैं उनके 8 साढ़े 8 बज जाता है। उनके यहाँ से आते हैं, फिर पानी भरते हैं, बर्तन मांजते, कपड़े धोते, ये सब काम करते हैं। फिर उसके बाद खाना अगर बनता है तो बनाते हैं, नहीं तो अम्मा बना लेती हैं हमारे पानी भरते तक। अम्मा भी शाम को जाती है फिर काम करती है? यस आंटी, अम्मा हमारे जाने तक हमारे जब हम स्कूल से जाते हैं काम करके एक जगह से आते हैं तब अम्मा आ जाती है काम करके। तो अम्मा फिर घर में रहती हैं। फिर भाई बहन को देखती हैं। अच्छा और पापा? पापा आंटी वो तो सुबह 6 बजे चले जाएंगे। नॉन एग्जिस्टेंट फादर। और अगर 7 बजे अगर शाम आ गए 10 बजे तक खाना रखा है बनाए खा लिए चले गए, फिर अपना इधर उधर सोते रहे। फिर शाम को 7 बजे आ गए, अगर कुछ भी कॉल लाने के लिए तो लड़के कहते हैं हम क्या करें, फिर सामान लाना है तो फिर इसलिए कहते ही नहीं है उनसे। और आते हैं बिस्तर लगाए सो गए, खाना बना जगाए तो खा लिए, नहीं जगाए तो नहीं खाए, सो गए। तुम रहती कहाँ? आंटी विशाल खंड 2 में। वही वाली जगह? तो घर कैसा है, किराए वाला? आंटी नहीं, जिनके यहाँ काम करते हैं उनके बगल झुग्गी बनाए। झुग्गी में तुम लोग कितने लोग? 6-8 लोग? यस आंटी। यस आंटी। और बाथरूम है ना? नो। तो तुम्हारी अम्मा ये बच्चे पे बच्चा क्यों पैदा किए जा रही है? पता नहीं आंटी। हाँ अच्छा, अम्मा लोग आएंगी, मैं उनसे बात करूंगी। हाँ अच्छा मुझे बताओ तुमको स्कूल किसने डाला? आंटी स्कूल एक लड़की आती है, गीता आंटी 6 में पढ़ती है, उसके घर हम जाते थे। गीता आंटी 6 में। यस सर। हाँ। तो वो उसके घर हम जाते थे खेलने के लिए, पहले जब काम करने नहीं जाते थे। और एक आंटी के यहाँ जाते थे तो उनके यहाँ भी वो जाती थी। तब वो कहती थी कि हम स्कूल जाते हैं, और फिर हम अम्मा से कहे तो अम्मा बोले नहीं स्कूल तुम नहीं जाओगी। फिर हम अपनी आंटी से कहे, एक आंटी थी और तो उनसे कहे, वो बोली कि तुम स्कूल जाओ, तो हम आके एडमिशन करवा लिए थे। तो वही आंटी फीस दे दी। तुम कितनी उम्र से काम कर रही हो? आंटी मैं 7 साल से काम कर रही हूँ। 7 साल? यस आंटी। तुम 7 साल की थी तब? यस आंटी। आंटी जब हम 10 साल के थे 12 साल से हम काम करना शुरू किया। 1 साल से कर रहे हो? यस आंटी। अच्छा और तुम्हारी अम्मा खुश थी तुमको जब तुम आई? ये आंटी मना करती है लेकिन हम नहीं मानते, हम कहते नहीं स्कूल जाएंगे। अभी भी मना करती है? यस आंटी। क्यों? कहती है कि तुम स्कूल पढ़ती हो तो कुछ घर का काम नहीं करती हो, और जो है इसीलिए तुम स्कूल मत जाओ, घर का ही काम करो। तुम फर्स्ट आती हो, खुश होती कि नहीं? नो आंटी कहती है कि पढ़ने से क्या हो जाएगा, तुमको खाना बनाना सब काम करना है, इसलिए पढ़ने से फायदा नहीं। तुमको फायदा लगता है कि नहीं? इस आंटी मुझे लगता है। क्यों लगता है? आंटी पढ़ लिख के कुछ कर सके इसलिए। क्या करना चाहूंगी? आंटी मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तुम भी डॉक्टर बनना चाहती हो? और डॉक्टर ना बने तो नर्स बन जाओगी? यस आंटी। हाँ वो हमारे बस का लगता है। हाँ, अच्छा दूसरा मुझे बताओ कि तुम क्यों इतनी मेहनत करके पढ़ती हो? तुम्हारी मम्मी खुश नहीं तुम्हारे पढ़ने से, तुम्हारे पापा खुश नहीं तुम्हारे पढ़ने से, तो तुम क्यों मेहनत करती हो? आंटी जिससे खर्चा नहीं चलता है तो हम भी काम करने चले जाते हैं। हाँ। जिससे काम हो जाएगा थोड़ा। हाँ। इसलिए आंटी चले जाते हैं। नहीं स्कूल में इतनी मेहनत कैसे करती हो? आंटी स्कूल में हमको पढ़ने का शौक है तो इसलिए हम पढ़ते हैं। हाँ। आंटी मैं पढ़ना चाहती हूँ इसीलिए पढ़ती हूँ आंटी, किसी भी समय टाइम निकाल के। तुमको जो प्राइज मनी मिली उसका क्या किया? आंटी वो अभी भी मैं रखी हूँ। तो उसको मैं बताओ कुछ अपने लिए ले लो, दूसरा इनके बैंक अकाउंट खोलो ना। पर कोई हथियार ना ले। आंटी मम्मी कहती है कि दे दो, हम कहते नहीं देंगे। हाँ इसका तुम क्या करना चाहते हो? आंटी मैं रखती हूँ। हाँ तुम्हारा खाता खुलवा देते हैं, ठीक है। और जो तुमको जो अपने काम के पैसे मिलते हैं वो सब मम्मी को दे देते? ना आंटी पहले तो मैं रखी रहती हूँ, खुद काम लगते हैं तब मैं दे देती हूँ। हाँ। नहीं तो मैं रखी रहती हूँ, नहीं तो भाई की दवा में चले जाते हैं। हाँ। अगर उसको बहुत जल्दी उसके हो जाता है। कौन सा सबसे छोटा भाई? आंटी जो बीच वाला, हमसे छोटे के बाद जो है। Can't we get them some help with that?
नहीं, तो ये जो डिजीज है कोई हॉस्पिटल में, I'm sure there is some fund या something. तुम्हारे आर्य समाज वगैरह, तुम्हारे अपने समाज के किसका नहीं होगी? अच्छा, I'll ask सुनीता और इन सबसे मैं पूछती हूँ. अच्छा, नहीं तो तुमको जो पैसे मिलते हैं अपने पास रखती हो, खाते में जमा कर सकती हो 100 रुपए कभी महीने? आंटी मैं रखी इस बार की, आंटी मैं पैसे रखी अपने, कह रही थी आंटी से खुला दे, तो आंटी हमारी खुलाने के लिए आई थी लेकिन खुला नहीं. स्टेट बैंक में खोल देना है लेकिन कार्ड आंटी मांग रहे थे वो लोग, तो राशन कार्ड हमारे पास भी नहीं है और वो कुछ भी मतलब नहीं है, तो आंटी हम लोग दे देना वैसे. हाँ, इसका स्कूल का बनवा के दे दो. तो आंटी वो लोग, वो आंटी का ट्रांसफर हो गया तो वो फिर चली गई, आंटी कल चली गई. तुम अपने पैसों का करोगी क्या? आंटी मैं रखी हूँ कि कुछ आंटी एक साथ कुछ काम हो जाएगा. हाँ, फिर बच्चे रहेंगे तो जब बढ़ जाएगा. यस आंटी. तुमने क्या, तुमको मिले थे प्राइज मनी? यस आंटी. क्या किया? आंटी रखा है. अभी भी रखा है? यस आंटी. उन्होंने ले भी दिया? आंटी नहीं, तुम उसका क्या करोगे? आंटी वो रखा है, कुछ भी होगा तो रख कर देंगे अगर. यस आंटी. अच्छा, तुम लोग मुझे बताओ तुमको अपनी जिंदगी कैसे लगती है? सबसे अच्छी चीज क्या है? कुछ भी नहीं है आंटी. हाँ, स्कूल भी नहीं? आंटी स्कूल तो है. तुम इतनी मेहनत करती हो, जब तुम फर्स्ट आते तुम खुशी नहीं हुई? आंटी मुझे तो हुई थी. और जब तुमने स्पोर्ट्स डे में हिस्सा लिया, उसमें हिस्सा लिया था तो क्या किया था? आंटी स्पोर्ट्स डे में आंटी डांस नहीं की थी. हाँ, क्या किया था? आंटी ऐसी ये आंटी लेजर में थे, उसमें थे. तो उसमें तुमको अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगा. स्कूल में अच्छा लगता है? यस आंटी. फ्रेंड्स हैं तुम्हारे? हाँ, दोस्ती कितने मजेदार की होती है ना. हाँ, तुम लोग आपस में अपने दुख सुख बांटती हो कि नहीं? बताते हो? दीदी लोगों को बताया करो, बड़ी दीदी तुम्हारी हेल्प किया करो. तो आप उससे मन हल्का होता है? यस आंटी. और जहाँ तुम लोग काम करते हो वहाँ तुमको ध्यान अच्छे तरह से देखते कि नहीं? यस आंटी देखती है. मारते वारते तो नहीं? नो आंटी. डांटते हैं? यस आंटी. कभी कभी जब काम नहीं करते तो गुस्सा करती है. हाँ, फिर आंटी फिर ठीक हो जाती है जब काम कर देते हैं. हाँ. अच्छा, घर में भी तुमको क्यों काम करना पड़ता है? तुम्हारी छोटी बहन काम करती है? आंटी वो छोटी वाली को देखती है ना, जो छोटे छोटे हैं. हाँ, तो उनको देखती है वो. तो अम्मा क्यों नहीं काम करती घर में? अम्मा कहाँ कोठी से आती है तब करती है. हाँ, नहीं आती है तो वो भी नहीं करती. उनकी तब कहती है हमारी तबीयत ठीक नहीं है. फिर तुम करती? यस आंटी. शादी वादी की तुम लोग की बात तो नहीं चलती? अम्मा चाहती है कि तुम कुछ बनो? नो आंटी. क्यों? क्योंकि वो सोचते नहीं बन सकते. वो समझती है तुम्हारी जिंदगी की ऐसी होती है. यस आंटी. जैसे मम्मा की जिंदगी तुम चाहती हो वैसी जिंदगी? नो आंटी. क्यों? आंटी वो तो हमेशा मार खाती रहती है. तुमको नहीं मारती? नहीं. और तुम समझती हो पढ़ लिख जाओगी तो नहीं मार खाओगी? यस आंटी. क्यों? आंटी पढ़ लिख जाएंगे तो आंटी कह सकते हैं क्या आंटी क्यों मार खाए हो? हाँ. वैसे भी तुम लोगों ने टाइक्वांडो वगैरह सीखा है? हाँ, टंगड़ी लगा दिया करो पापा को कभी कभी जब मारने लगे ना बीच में, ताकि वो उधर गिर जाए तो अम्मा को लेके भाग लेना वहां. हाँ, तुम्हारा नाम? नमिता. बड़ी कौन है? अच्छा, ओके. कब क्लास में तुम? 9. और क्या उम्र? बेबी तो नहीं पाएंगे उसमें. तुम्हारे कितना करना चाहते? अच्छा, और यहाँ तुम कब से हैं? 6. क्लास 6 से. उससे पहले उसमें डालीगंज में पढ़ते थे, फिर वहाँ से कमरा खाली करना पड़ा था तो 2-3 साल नहीं पढ़े थे. अच्छा, और फिर यहाँ कैसे है? यहाँ पर क्लास 11th में अर्चना है, तो उनकी चाची के यहाँ किराए पर रहते थे तो उन्होंने एडमिशन कराया था. तो उन्होंने बताया था स्कूल ये वाला, तो हम लोग आए थे यहाँ पर. मम्मी ने दोनों को एक साथ? अच्छा.
पढ़ाई से तो इलेक्ट्रिक्स में मैंने कहा 6th में। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? पापा लाइट का काम करते हैं और मम्मी? मम्मी काम करती है घरों में। तुम करती? तुम नहीं करती? मम्मी ने कर रहा है ना? मेरा पैर टूटा है इसीलिए मम्मी हमसे काम नहीं कराती है। इसमें क्या है? अच्छा। इसके लिए सिर्फ डिसिप्लिन का फॉर्म भरा है। गई थी 3 दिन में। हाँ। हाँ। मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में भी समझ पाएंगे। उसमें क्या होगा? प्रिविलेजेस। अच्छा। तुम लोग तुम्हारे घर में कितने लोग? 5 बहन 2 भाई। 5 से कम किसी के है ना? दे धनाधन। अच्छा, और तुम सबसे बड़ी? Your kids. So who's first? बताओ पहले कौन है? पहले बड़ी वाली दीदी उनकी शादी हो गई है, फिर उनसे बड़ी दीदी है उनकी शादी नहीं हुई है, और जो उनसे छोटी हैं तो उनकी हो गई है। कितनी दीदियों की शादी हो गई? 2 और एक की नहीं। वो कहाँ है? घर में वो काम करती है। पढ़ती की नहीं? वो बड़ी हैं तो वो दूसरे के घर में काम करती हैं। 24 ईयर। उसकी शादी कैसी? क्यों? और काम भी नहीं करती? क्या काम करती? झाड़ू पोछा बर्तन। कितने घरों? वो करती हैं, छोड़ देती हैं, फिर करती हैं, फिर छोड़ देती हैं। हाँ, और शादी कभी की ही नहीं? पढ़ती भी नहीं? क्यों नहीं पढ़ती? उसका कहती है पढ़ने का मन होता मगर वो बड़ी हो गई इसीलिए नहीं। तो भी पढ़ सकती है। लेकिन स्टार्टिंग में सम काइंड ऑफ ब्रिज थे। पढ़ने का मन है? कहती है तुम्हारे स्कूल में हमको ले लेंगे कि नहीं? हाँ, ले ले। वो बना के ले लेगा। अच्छा, और भाई? भाई हमसे बड़ा है, एक सबसे छोटा है। अच्छा, और सिर्फ तुम दोनों हमारे स्कूल में आते हैं? यस। बाकी बड़ी दीदियाँ तो बड़ी हैं। दोनों दीदियाँ खुश हैं? एक तो खुश नहीं। हाँ, एक। और दूसरी? वो खुश है। कहाँ पे? 12बंकी में। और कितनी उम्र में शादी की? मतलब किसी से भागे? नहीं आती, उनकी लड़ाई है, वो आती है घर पे पर हम लोग को इतना दिखती है कुछ के नहीं? यस। हाँ, बच्चा है? और पति क्या करता? मालूम कैसे नहीं? आंटी क्योंकि उन्होंने अपने मन से की है इसीलिए। मन से किए तो मम्मी पापा बात नहीं करते उससे? क्यों भाई? अब ये देखो आंटी बहुत लंबी कहानी है। आप बताओ। आंटी बहुत लंबी। मुझे पूछो कि हिंदू है मुसलमान है क्या है? आंटी हम लोग को नहीं पता है। हाँ, मुसलमान है। फिर आंटी हिंदू भी नहीं, मुझे पता नहीं। आंटी नहीं, आंटी ने जितनी शादी की थी वो पता नहीं। आगे क्या आंटी उन्होंने जिसकी शादी इन्होंने की वो तो दुखी है, पिट रही है। वो आती जाती है, उसको तो घर भी ले। और जिसने शादी चलो अपने खुश है, चलो अपने मन से की तो उससे बातें नहीं करते। उनका पति ना दूसरी शादी करने वाला है। अब दूसरी शादी करने वाला तो फिर खुश नहीं है ना? सीधा बोलो। मगर वो उनको छोड़कर खुश रहती। हाँ? क्या? उनको छोड़ दिया वो। छोड़ दिया उसको? फिर अब वो कहाँ रहती है? वो अलग रहती है कमरे पर। आए वापस नहीं आए? क्यों? क्यों नहीं आई वापस? बताओ ना बेटा। वो नहीं समझती है। तुमको कैसे मालूम? तुमसे बात करती है? घर में आती है। घर में आती है लेकिन मम्मी बात नहीं करती है? करती है। अच्छा, अपना तो करती है बात। मम्मी बात करती है तो वो अपना खर्चा कैसे चलाती है? हम लोग जहाँ पहले रहते थे 12बंकी में, तो वहाँ पर एक लड़की थी। हाँ। तो उनका चक्कर किसी और के साथ था, उनकी शादी होने वाली थी।
तो उन्होंने कहा था कि क्या बेटा बताओ, आज हम लोग सब रोएंगे ना। क्या बताएंगे बेटा, तुम बोलोगी? हाँ बबीता सुन। उन्होंने कहा था कि तुम लोग घर से निकल जाए तो इसको निकाल दो, तो मम्मी ने उसको निकाल। पापा नहीं आंटी, नहीं फाइनल बोल दो ना। आंटी कुछ लोगों का कुछ था किसी के साथ, तो हमारी दीदी तो काम करने जाती थी। जहाँ काम करती थी मेरी दीदी, वहाँ पे मतलब मम्मी कहती थी कि हमारी बेटी को बिगाड़ रही हो, तो हमारी मम्मी ने फिर मामी और मेरी मतलब अब वो जो लड़की थी मतलब अब वो हमारी मामी है, हमारे मामा के साथ शादी कर ली। तो हमारी मामी ने कहा कि आप इसे निकालिए, या तो आप लोगों ने कहे। तो हमारी दीदी तो काफी परेशान थी, भाई दीदी मतलब गलत रास्ते पे जा चुकी थी, तो मम्मी ने उन्हें निकाल दिया। फिर बहन क्या करेगी? वो किसी और के पास रहती है। उसने बॉलों के साथ काम किया, फिर जेंट्सों के साथ काम किया, वकीलों के साथ काम किया, मतलब अब हम काम नहीं कर रहे। तो घर आती है मिलने? आती है और रहती है 2-3 दिन। और मम्मी पापा नहीं? तुम लोग को अच्छी लगती है? हाँ मदर की हमारी 4 ही बहन। कि तुम्हारी 4 ही बहनें, वो उसको गिनती नहीं। I think when the mothers, but you don't even talk about her. I think mothers meeting में, हाँ अगर बात करेंगे। तुम लोग को क्या लगता है? क्या करते भाई? क्या करते? भाई नाइट ड्यूटी करता है, सुबह वो कोचिंग करता है, टीवी बन सब कुछ सीखता है, इलेक्ट्रॉनिक का काम। हाँ फिर वो घर में सब उसको इलेक्ट्रॉनिक जी तुम्हारा, हाँ वो टीवी तुम्हारा खराब कर दिया, तोड़ दिया। हाँ अच्छा, पहले ये बहन के बारे में बताओ कि तुम लोग क्या चाहती हो कि बहन के साथ? मेरी जो नित्या दीदी है वो भी किसी और को पसंद करती है। आंटी वो मेरी दीदी के फ्रेंड है, वो हमारे घर आते थे। हाँ तो हमारी दीदी की शादी हो चुकी, तो हमारी दीदी है वो उन्हें पसंद करती है, पर वो शादी नहीं करना चाहता। हाँ। मेरी दीदी के फ्रेंड से हम उससे करेंगे तो ये 24 साल आई दीदी। हाँ, फिर तो आंटी उनके लिए लड़का ढूंढना था, तो मम्मी वो कहती है कि हम जिस दिन आप हमारी शादी करेंगे उस दिन हम भाग जाएंगे और फिर आपकी बदनामी होगी। तो मेरी मम्मी शादी करने की कोशिश नहीं करती है। नहीं बट ये दीदी मामा की किसने निकाली की बदनामी हो रही है, इसने निकाली। और जिसके पास थी उससे शादी नहीं की, और फिर उसने जिसके साथ शादी की उसका वो दूसरी करता। तो तुम लोग सब दीदी के बारे में थोड़ा बताओ। तुम लोग बोलो कैसे? मम्मी पापा को अपना देना चाहिए ना। अगर तो अपनी मम्मी पापा के घर में रहना चाहती है, उसकी उम्र कितनी है? कौन से नंबर की है? 3rd नंबर की है। नहीं सबसे बड़ी है 24 साल वाली है मुझे, जो अभी वापस आई हुई है, इसके पैर टूट गया। 35 उसके बच्चे नहीं है? आंटी 2 लड़के हैं। अब ये भी तुम लोगों के साथ रहती है? जब से हमारे स्कूल में पढ़ रही है, हाँ लोग लेकर आई है कि बहन की बेटी है तो उसको पढ़ाना है। अच्छा, और तुम लोग बेटा बताओ कौन सी हाउ आर दे स्टडीइंग? इन स्टडीज में कैसे है दोनों? बहुत अच्छी। तुम क्यों पढ़ती हो इतना? बहुत जल्दी आर्ट एंड क्राफ्ट में दोस्ती में काम। तुम कितना? आंटी क्योंकि हम वकील बनना चाहते हैं। वकील बनना चाहो ताकि ऐसे लोगों की कर सको। हाँ वेरी गुड। और तुम्हारी मम्मी चाहती है कि तुम पढ़ो? क्यों? मम्मी भी चाहती हम पढ़े और हम वकील बने। उनसे और अपनी दूसरी बेटी को भी पढ़ाया है सबको। कितना, कौन सी क्लास तक पढ़ी? बड़ी वाली दीदी 8 तक पढ़ी है। जीजा ने कहा था 9th में थी। जीजा ने कहा था कि शादी के बाद पेपर दिला देंगे, फिर नहीं पढ़ाया उन्होंने। जो दूसरी वाली है वो पढ़ रही थी
तो मम्मी ने उनको घर से निकाल दिया था। फिर तीसरी बार 6 में। अरे वो कितनी उम्र की थी जब ये सब किस्सा हुआ? 13 की होंगी। 14-13 में उसने किया अपनी बुद्धि से, उसने कुछ नहीं किया। I have a feeling by the same person in the house. Doesn't matter कौन तुम निकलो या तो इसको निकालो। अच्छा फिर? और जो 24 साल की हैं वो भी 6 पढ़ी हैं। तो अब मम्मी चाहती है तुम लोग जरूर पढ़ो ना, दोनों को। क्यों? अभी उनका पेट नहीं भरा शादियों से? एक की शादी हो गई, पैर छोड़ के घर आ गई, दूसरी इधर उधर धक्के खा रही है। तो शादी करके कौन से लड्डू मिल जाएंगे जो शादी कर देगी? तुमको शादी कर दी? अच्छा नहीं तो कहती है तुम्हारी मम्मी तुमको भी कि पढ़ाई छुड़ा देंगे? और क्या करोगी अगर मम्मी तुम्हें शादी करने की कोशिश की तो क्या करोगी? हम जाएंगे थाने में रिपोर्ट लिखा देंगे। हाँ, मना करना है। बताओ तुम। क्यों? क्योंकि मम्मी मुझे बहुत डांटती है। ये लोग इन लोगों के साथ है, मम्मी की बहुत गालियाँ खाती है, बहुत हाँ। ये कई बार बात करना बंद भी कर दूंगी। हाँ। तो मैं इसको समझाती हूँ कि तुम इसको बहुत ज्यादा बैक आंसर मत करो। हाँ। तो बहुत ज्यादा मतलब ये कविता ने एक बार बताया था। हाँ। कभी कभी बहुत लगेगी। हाँ। तो यही बात है यानी वो कहती हूँ कि इसको अच्छा नहीं होता। हाँ। तो फिर प्राथमिक भी हो जाती है। तो उस दिन तो उसकी मम्मी उससे बोली थी या कविता को समझाओ। मैंने कहा आप भी तो कोई गलत है। कुछ नहीं बोली। और मैंने शादी तो भूल जाएगी नहीं, शादी मत नहीं करनी है, बिल्कुल मना करना है, हमको बताना गुरु कहीं। अच्छा तुम काम नहीं करती ना बिकॉज वो पैसे इसके कितने जुड़ गए? वेरी गुड। मैं तुम्हारे पैसे का कुछ स्कीम भी कर दूंगी ताकि जब तुमको चाहिए होगी तो अच्छे पढ़ जाएंगे। अच्छा और शी डज वेल उससे तो तुमको पढ़ाई अच्छी लगती है, मन से पढ़ती है? कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। अगर छोटी कष्ट आने लगी तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मैं सेकंड क्यों आई। बहुत कोई मुझे बोली मैं रोड पार्टी तो तुमने क्या किया? स्कूल नहीं आई थी, मैं सेकंड क्यों आई? तुम्हारे प्राइज मनी के साथ क्या किया? फीस जमा कर दी थी अपने बैंक अकाउंट में, स्कूल में। फीस जमा की थी। अच्छा फीस कितनी है? 100 और पापा के तुमने क्या बताया क्या करते हैं? पापा ड्रग्स पीते हैं, वो गांव में रहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिशियन है, ड्रग्स अल्कोहल के आदी हैं। तो गांव में कभी कभार आते हैं। क्यों आते बार आते हैं परेशान? तो वहाँ पे उनका कौन ध्यान रखता? तो बेटा मम्मी इतना कमा लेती है कि तुम लोग का ध्यान रख सके सबका? तुम कहाँ काम करती है? हम काम करते हैं 2-3 जगह, मतलब अन्य कार्य नहीं करते। तो कितने पैसे देता है? हमारा 11,000 आ जाता है ना। और भाई हमारा छोटा भाई है, वो पढ़ने जाता है। कौन सा स्कूल है? इलेक्ट्रिशियन वाला? आंटी वो करता है, किसी होटल में काम करता है, तो वो अपना पूरा पैसा उसमें लगा देता है, कोचिंग में लगा देता है। क्या पढ़ गया है? आंटी मोबाइल को बनाता है और उससे सीख रहा है। कोचिंग कर रहा है? आंटी वो 12बंकी में करता है। पर किस चीज की कोचिंग? आंटी टीवी बनाने की। टीवी बनाने की? और तो तुम लोग घर का खर्चा निकालती हो? ये काम करती हो? और मेरी दीदी करती है 24 साल की, वो क्या काम करती है? वो भी सेम काम करती है। झाड़ू और मम्मी का? मम्मी मम्मी को 1000 मिलता है, पर ज्यादा हो जाएगा। और हमारा 2000 हो गया। दीदी पूरा 1 पीस तक आ जाता है। और तुम नहीं देती, तुम्हारा पे नहीं पड़ा, तुम अपना कुछ नहीं जमा करती? आंटी मैं 150 रुपए महीने का लेती हूँ अपना मम्मी से। 50 फीस जमा करती है, 100 रुपए बैंक में। अगर निकल आता है तो मैं जमा करती हूँ बैंक में, नहीं तो नहीं करती मैं। कौन से आंटी अमर जश्री? ये था। अच्छा तुम क्या करोगी बड़े?
मेरी रोल मॉडल किरण बेदी है, पर अगर मैं बन जाऊंगी कुछ भी बन जाऊंगी, अगर मैं पढ़ जाऊंगी तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं किरण बेदी की लड़की हूँ। तो बेटा अगर तुम जल्दी शादी कर लोगी तो फिर कैसे किरण बेदी की तरह बनोगी? हाँ, तो तुम कह रही थी मम्मी करेगी तो तुम कर लोगी। आंटी जब गुस्सा आती है तो गुस्सा नहीं तो ना, तो मुझे एक बात बताओ, अभी तो मम्मी गुस्सा है, कल को वो मारेगा, किसका गुस्सा ज्यादा झेलने लायक है? आंटी मैं छोड़ दूंगी। तो मम्मी को थोड़ा समझा दो ना, शादी करके छोड़ने की क्या जरूरत है? अभी पहले पढ़ो, जब किरण बेटी बन जाओगे ना तब वो गुस्सा आएगा, तो मारने की कोशिश नहीं करेंगे। स्कूल अच्छा लगता है? यस मैम। क्यों? आंटी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं स्कूल में आई थी पहले दिन तो मुझे लगा था कि मुझे इतनी खुशी हुई थी, पहली बार इतनी खुशी हुई कि अभी मुझे कोई भी दुख होता है तो मैं स्कूल में ही आके रो लेती हूँ, हंस लेती हूँ। तो स्कूल ऐसे लगता है जैसे यहाँ पे बचाओ, यहाँ पे घर जैसे लगता है, घर से ज्यादा अच्छा लगता है, घर में बातचीत होती है, तुम लोग मजबूत हो जाओगे तो फिर तुम्हारे अपने घर कितने अच्छे बड़े हो जाओगे, तुम्हारी अपनी कमाई होगी, अपने अपने काम होंगे, फिर अपने मन से अपनी जिंदगी जियोगी। और तुम बेटा सारी उम्र अब अपने भाई बहनों को पालोगी, मिलकर पालोगे तुम लोग, ये भी बड़ी हो रही है। हाँ, अभी से ही पालती है। अच्छा बेटा जब आपको घर जाओ स्माइल ना करो, हाँ, बहुत हो गई बात, ठीक है? अब अच्छा कर बोला हाँ, मन हल्का हो जाता है और अपनी बात कहने को मिल जाती है। और सब स्कूल में तुम लोग का बचाव फ्री फील करते हो ना, इसलिए फ्री हो जाओ, जब फ्री हो जाओ तो सबसे बड़ी बात अपनी जिंदगी को हो सकता है। अभी भी तुम लोग इतनी मेहनत करके पढ़ रहे हो तो तराशी तो हो जाएगा। एक तुम लोग लिखोगे कुछ एक ऐसे कि तुम्हारा सपना क्या है, कैसी जिंदगी होगी, छोटी बच्ची कैसे जिंदगी ड्राइव। अच्छा लिखोगे तो ड्राइंग भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो, लिख के लाओ। इन्होंने लिखा जैसे तुमने लिखा जैसे पर तुम लोग जरूर